15 मिनट वाले ओवैसी को योगी ने 15 सेकंड में दिया ऐसा भयंकर जवाब, अब बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। संभल पर दो टूक जवाब ने विपक्ष की सियासत को कर दिया तार-तार, भरे मंच से आईने अकबरी याद दिला दी। संभल पर सियासी बखेड़ा खड़ा करने वाले विपक्ष को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। खास तौर पर 15 मिनट वाले ओवैसी को योगी ने आईने अकबरी का जिक्र करते हुए कहा कि संभल में मीर बाकी ने श्रीहरि का मंदिर तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई है। एक इंटरव्यू के दौरान योगी ने ओवैसी को 15 सेकंड के अंदर वो सब याद दिला दिया जिसे जानकर ओवैसी अब कभी भी संभल पर मुंह नहीं खोलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू में कहा कि भारत के पौराणिक ग्रंथ हमारे सामने इस बात के प्रमाण है कि श्रीहरि विष्णु का 10वां अवतार कहां पैदा होना है। 3500 वर्ष से 5000 वर्ष के दौरान ग्रंथों की रचना हुई है। इस्लाम का जन्म हुए 1400 वर्ष ही हुए हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आईने अकबरी में लिखा है कि संभल में मीर बाकी ने श्रीहरि का मंदिर तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनाई है। पुराणों के बारे में हो सकता है कि ओवैसी या अन्य लोगों को भरोसा न हो, लेकिन कम से कम आईने अकबरी को देखें। वो तो इस बात का उल्लेख कर रहा है कि वहां पर जो कुछ भी उत्खनन में सामने आ रहा है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां पर कोई पौराणिक नगरी थी। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संभल नगरी वही है जो पुराण उल्लेख करता है। परंपरागत लोगों की आस्था वहां पर है। अगर ये तमाम चीजें वहां पर सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत भी करनी चाहिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात और साफ कर दी। उनका कहना है कि हम लोग हर जगह मंदिर नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन जहां पर मंदिर है उसको समाज के सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं। संभल एक सच्चाई है। 3 लाख की आबादी वाले कस्बे में हर महीने 250 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती थी। दुर्भाग्य से मस्जिदों के ऊपर एक प्रकार का अस्थायी सब स्टेशन बनाकर वहां से कनेक्शन बांटे जाते थे। लोग वसूली करते थे और ये वसूली पावर स्टेशन नहीं करता था। हम लोगों ने 4 मस्जिदों को पकड़ा जहां से 200 से 300 कनेक्शन बांटे गए थे और वो लोग वसूली करते थे। उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन को एक साल में 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगले साल तक ये नुकसान 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लाइन नुकसान बहुत ज्यादा है। अकेले संभल कस्बे में 90% बिजली की चोरी होती थी और ये व्यवस्था तो ठीक ही करनी थी। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों से स्पष्ट है कि योगी एक तरफ आक्रांताओं द्वारा कुचली गई हिंदू आस्था को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून को चैलेंज करने वालों का इलाज भी जारी है ताकि सूबे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जहां तक बात संभल की है उसके सच की है। ये पिछले कुछ वक्त में साफ हो चुका है कि आखिर संभल में चल क्या रहा था। 24 नवंबर जिस दिन संभल में हिंसा हुई थी उससे पहले और बाद में जमीन आसमान का फर्क साफ तौर से दिखाई देने लगा है। हिंसा वाले दिन जहां एक वर्ग की नफरत सड़कों पर दिखाई दी तो दूसरी तरफ अवैध रूप से चल रही मनमानी भी हर किसी के सामने आ गई। खुदाई शुरू हुई तो हिंदुओं की आस्था के इतने सबूत मिले कि गिनना मुश्किल हो गया। फिर दंगाइयों को जेल में उल्टा लटकाने और बुलडोजर एक्शन ने साफ कर दिया कि संभल के दिन बदलने वाले हैं। प्रभु श्री राम की बड़ी प्रतिमा बता रही है कि अयोध्या जैसी रौनक संभल में भी वापस लौटने वाली है और ये सब संभव हो पाया है सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्के इरादों की बदौलत, क्योंकि योगी जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं।